सुनिए, नहीं करना है आप कोई काम। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से डायरी क्यों फेंक दी तुमने? अरे सही तो किया हमने। जिस कंपनी में काम करने का हमें पगार नहीं मिलता, वहाँ पे काम क्यों करें हम? ऐसे थोड़ी होता है, तुम इस तरह से क्या तमाशा बना रखा है? और ये तुमने डायरी क्यों फेंकी है? और काम क्यों नहीं करोगे तुम लोग? जब देखो बातें करते रहते हो। पिछली बार भी आया था, बात कर रहे थे तुम लोग। काम करना है या नहीं करना? साहब, हम दोनों को ना पिछले 3 महीने से पगार नहीं मिला है। हम दिन रात इतनी मेहनत करके काम करते हैं कंपनी में, अगर हमें पगार नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे? झूठ बोल रही हो मुझसे? तुम्हें पूरी पगार मिलती है। समझे ना, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचना मैं तुम्हारी मजबूरियां देखकर पिघल जाऊंगा। हमारे पास ना हर सैलरी का प्रूफ होता है, आई समझ? साहब जी, मेरी बीवी झूठ नहीं बोल रही है। भले ही इसने बदतमीजी करी है, ऊंची आवाज़ में बात करी है, डायरी भी फेंक दी, लेकिन साहब जी बोल बिल्कुल सच रही है। पिछले 3 महीने से कोई पगार नहीं मिली है। और साहब जी, मैं तो मर्द आदमी हूँ, चुपचाप सब कुछ सह लूँगा, भूखे पेट भी खड़ा होकर ड्यूटी कर लूँगा अपनी। लेकिन साहब जी, मेरी बीवी को तो घर चलाना होता है, चूल्हा चौका संभालना होता है, बच्चों को देखना होता है। ये बेचारी बिना पैसों के कैसे घर चलाएगी? इसलिए आज इसने गुस्से में बदतमीजी कर दी। पर ये झूठ नहीं बोल रही है, बिल्कुल सच बोल रही है। पगार नहीं मिल रही है। तेरे को तो मैं अच्छा आदमी समझता था, तू भी बेईमान निकला है। तुझे पैसे चाहिए, जरूरत है, मजबूरी है तो मांग लेना, मना थोड़ी करूंगा। है झूठ बोल रहा है कि सैलरी नहीं मिली। मैंने अपने अकाउंटेंट को ना बोल रखा है टाइम से सबकी सैलरी क्लियर हो जानी चाहिए, और वो सैलरी क्लियर करती है। तुम लोगों के उस डॉक्यूमेंट पे अंगूठे होते हैं। अगर तुम दोनों को सैलरी नहीं मिलती तो डॉक्यूमेंट पे अंगूठे क्यों होते तुम लोगों के? साहब जी, वो जो फॉर्म है ना, उस पर अंगूठा लगता तो है, लेकिन रूपा मैडम तनख्वाह नहीं देती हैं। कार की बातें, बेकार की बातें। साहब जी, मेरी बात तो सुनिए। रूपा मैडम हमारे पास आती हैं और बोलती हैं कि ये फॉर्म पे अंगूठा लगा दो, तो फिर हम लगा देते हैं। फिर जब हम उनसे पैसा मांगते हैं तो कहती है कि बाद में दे देंगी। अब उन्होंने पहले महीने ऐसा करा, हमें लगा कोई बात नहीं, बाद में तनख्वाह आ जाएगी। दूसरे महीने भी ऐसा करा, फिर तीसरे महीने भी ऐसा करा, और अब चौथा महीना होने को और हमारी तनख्वाह को कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए साहब मेरी बीवी चिल्लाई और परेशान हो गई। साहब जी कसम से, रूपा मैडम हमको तनख्वाह नहीं देती हैं, फॉर्म पे अंगूठा ले लेती हैं बस। जब तुम दोनों को तुम्हारी सैलरी नहीं मिलती थी तो अंगूठा क्यों लगाते थे भाई? साहब जी, गरीब आदमी है, जैसा बड़े लोग बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। नौकरी पे बात आ जाएगी। हमें लगा कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, फॉर्म पे बाद में अंगूठा लगाओ या पहले लगाओ, तनख्वाह तो आप लोगों से आनी है। तनख्वाह आने से मतलब है, हमने नहीं सोचा इतना, ये भी नहीं सोचा कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और साहब जी, अगर आपको हमारी बात झूठ लग रही है ना, तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। आपको याद होगा, 2 महीने पहले एक पियोन काम छोड़ गया था आपकी कंपनी से, और आप सबसे पूछते फिर रहे थे कि उसने काम क्यों छोड़ा। तो साहब जी, वो यही कारण था। रूपा मैडम ने उसके साथ भी यही करा जो हमारे साथ कर रही थी। अब वो तो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, हम भी कुछ नहीं बोलने वाले थे। ये तो पता नहीं कैसे मेरी बीवी आज भड़क गई और ऑफिस के सामने इस तरह से बोलने लग गई, वरना हमने भी सोच लिया था कि शायद अगले महीने चले ही जाएं। देखिए साहब जी, हम गरीब आदमी हैं, चंद पैसों के लिए आपसे इतना झूठ नहीं बोलेंगे। हमारी रोजी रोटी की कसम है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें तनख्वाह नहीं मिली है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है ना, तो हम अभी के अभी काम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमें आप झूठा मत साबित करिए, हमारी इज्जत मत खराब करिए साहब जी। हम ठीक है, समझ गया हूँ, मैं बात करूँगा मैं। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना। सर, आपने बुलाया? हाँ, वो तुम्हारी सैलरी देनी थी ना तुम्हें, इसलिए बुलाया था। लो इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, मैं सैलरी तुम्हारी निकाल दूँगा। सर, पहले सैलरी दे देते, उसके बाद सिग्नेचर कर दूंगी मैं। हाँ, मैं निकाल रहा हूँ ना, टाइम लगेगा, तुम इतना साइन करो, मैं निकाल ही रहा हूँ पैसे तुम्हारे। हाँ, कर दो। ओके सर। ये लीजिए सर। जाओ। सर, मेरी सैलरी अभी आपने दी नहीं है। अरे अभी तो दी। अगर तुम्हें मैंने सैलरी नहीं दी होती तो तुम इस डॉक्यूमेंट पे साइन ही नहीं करती। तुमने साइन किया, इसका मतलब तुम्हें सैलरी मिल गई। हमारी कंपनी का रूल है ना, जब भी किसी को सैलरी मिलती है वो इस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, और जिसको साइन करना नहीं आता वो अपना अंगूठा लगाता है। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी आपने मुझे सैलरी दी नहीं है, और आपने ही तो कहा पहले सिग्नेचर कर दो, जब तक मैं पैसे निकाल रहा हूँ उसके बाद दे दूंगा। अरे यार, कैसी औरत हो तुम? अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लो ना, झूठ क्यों बोल रही हो? सर, झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रहे हो। आपने मुझे सैलरी अभी दी नहीं है। अरे आप पे मैंने विश्वास किया, और आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो ऑफिस में बैठ के। आपने तो कहा मैं सैलरी दे रहा हूँ, और आपके ऊपर विश्वास करके मैंने सिग्नेचर कर दिया। सर देखिए, आप ना मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँ। देखो, ऐसा मैंने तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे दी। अगर तुम किसी के पास भी जाओगे ना कंप्लेंट करने के लिए, तो मेरे पास प्रूफ है कि तुमने खुद यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट पे साइन करा है। इसका मतलब तुम्हें सैलरी मिल गई है। जहाँ जाना है वहाँ जाकर कंप्लेंट करो, मैं भी देखता हूँ कौन क्या बोलता है। तुम्हारी गलती नहीं। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको तो पता ना, घर में मैं अकेली हूँ कमाने वाली।
और अगर आप मुझे सैलरी नहीं दोगे तो मेरा घर का गुजारा कैसे होगा? सर प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे साथ। आप मेरे साथ कर क्यों रहे हो ऐसा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंसानियत दिखाओ। अपनी बारी तो तुम्हें तुम्हारी मजबूरियाँ याद आ गई, लेकिन उन लोगों का क्या? उनकी कोई मजबूरी नहीं होती जिनके तुम पैसे मार लेती हो। हाँ, हराम की कमाई है उनकी। सर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा भोला बनने का शौक है ना, मैं उसी को बुला लेता हूँ जिसके तुमने पैसे मारे। बुला लूँ? बताओ ज़रा क्या क्या करती है? साहब वही जो हमने आपको सब बाहर बताया। रूपा मैम हमसे पिछले 3 महीने से फार्म में अंगूठा लगवा रही हैं और हमको पैसे नहीं दे रही है। सर ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं। और सर मुझे अच्छे से पता है ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। इन लोगों को ये लग रहा है ये अगर आपके पास ऐसा ड्रामा ही करेंगे तो आपने इनको पैसे दे दोगे, और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तो इनका घर का गुजारा हो ही जाएगा ना। सर देखिए इन गरीब लोगों का ना यही काम होता है, जहाँ पैसे देखे नहीं आगे लूटने के लिए। सर देखिए मैं यहाँ के एम्प्लॉय हूँ, आप ना मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, इन जैसे गरीब फटीचर के ऊपर नहीं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो तुम पर यकीन करूं मैं? हाँ, कोई ट्रांजेक्शन होगी उसका प्रूफ है कुछ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सैलरी कम पड़ रही थी क्या जो ऐसे गरीबों के पैसे मारने लग गई हो तुम? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सैलरी कम पड़ रही थी क्या जो ऐसे गरीबों के पैसे मारने लग गई हो? पता भी है कितनी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं। पिछले 3 महीने से तुम इनके साथ ऐसा कर रही हो। बेचारे कैसे कैसे करके अपना घर चलाते हैं, अच्छे घर की हो, घर वालों ने यही संस्कार दिए। पता तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है जो तुम्हें मैंने अकाउंटेंट बनाया। दरअसल उस पोस्ट पे तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था, तुम लायक नहीं हो उस पोस्ट के। मुझे पता लगा जो 2 महीने पहले हमारे यहाँ से प्योन जो नौकरी छोड़कर गया था ना, वो भी तुम्हारी वजह से गया था। और इतने महीनों से मेरी कंपनी में ये भ्रष्टाचार होता आ रहा है और मुझे पता ही नहीं है। अब ना ये भ्रष्टाचार और नहीं होने दूंगा मैं। जो तुम गरीबों के पैसे मारती हो ना, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम जाओगी पुलिस स्टेशन, जेल की हवा खाओगे। तुम जैसे लोग ना 420 के केस में अंदर ही सड़ने चाहिए। पुलिस को बुला ही लेते हैं। सर देखिए प्लीज़ आप ना पुलिस को फ़ोन मत करिए। अगर आपने पुलिस को फ़ोन कर दिया ना तो खामा ना मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। सर आपको तो पता है ना घर में मैं इकलौती कमाने वाली हूँ, मेरा घर का गुजारा कैसे होगा? सर आई एम रियली सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और हाँ, इन लोगों के जितने भी पैसे बनते हैं ना मैं सारा पैसे दे दूँगी। अगर इनके पैसे नहीं दिए ना टाइम से वापस, करियर तो तुम्हारा ख़राब हो ही जाएगा। पूरे खानदान में थू थू होगी वो अलग। तो आइंदा ऐसे कर मत देना। जब तक तुम इनके पैसे नहीं देती नौकरी पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी जेब से इनके पैसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो अगले महीने की सैलरी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारी पूरी सैलरी इनके पास जाएगी। और इनके जैसे जितने भी विक्टिम्स हैं ना जिनके तुमने पैसे मारे हैं, सबके पैसे टाइम से वापस करो, वरना मेरे पास सारे प्रूफ हैं। पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। नाउ गेट आउट। दोबारा मुझे मेरी कंपनी में तक मत जाना। जी सर। देखिए मैं आपसे हाथ छोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे हमारी कंपनी में काम करिएगा। जितना भी आपका हिसाब बनता है मैं जल्द से जल्द क्लियर करवा दूँगा। और क्या कह सकता हूँ मैं? साहब आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम आपकी कंपनी छोड़कर जाएंगे। हम यहीं काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका कि आपने हम जैसे गरीब के बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है।